लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई है। इससे पहले 21 मई 2022 को यानी कि 22 महीने पहले दाम घटाए गए थे। वहीं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 14 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के परिवार का हित और सुविधा उनका लक्ष्य है। केंद्र सरकार की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल पर 2% वेट कम किया था। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राज्य के हर जिले में डीजल पेट्रोल कम से कम 3.5 रुपये सस्ते होंगे। राजस्थान में अब 31.04% की जगह 29.04% वेट लगेगा। बता दें कि इससे पहले डीजल पेट्रोल के दाम 2022 में घटाए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मई 2022 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी और नए दाम 2022 से मई 2022 से लागू हुए थे। हालांकि अभी जो दाम घटाए गए हैं उसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कम किए हैं। ये कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे दामों को रिवाइज करती है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले 2 रुपए की डीजल पेट्रोल में कटौती किस ओर संकेत है? क्या सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है या इससे जनता को बड़ा फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से जब पेट्रोल डीजल के दाम कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है, सीधा असर इसका जनता पर पड़ता है। बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भारत में जो है इसके उत्पादन बहुत ना के बराबर है। इसीलिए हमें जो क्रूड ऑयल को खरीदना पड़ता है वो गल्फ कंट्री या रूस से हमें तेल प्राप्त हो रहा है। तो क्रूड ऑयल को खरीदने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जाके ये मार्केट में इसमें यूज में लेने की स्थिति में किया जाता है। लेकिन क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो लगातार गिरने के बावजूद भारत में आमतौर पे ये सरकार पर आरोप लगाया जाता था कि क्रूड ऑयल कमजोर होने के बाद भी क्यों भारत में जो है तेल के जो कीमत है उसको कम क्यों नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार जब कम किया गया तो इसे भी लोग ये मान रहे हैं कि ये चुनावी स्टैंड है, क्योंकि चुनाव से ठीक पूर्व जो है इसके तेल की कीमत को कम करना चुनाव में फायदा लेने के लिए किया गया है। लेकिन हकीकत में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब भी क्रूड ऑयल की कीमत कम होती है, या इसको आपको सबको आम जनता को भी पता है कि हम भारत में रुपया देके ऑयल को खरीदते नहीं है। हम रुपयों से पहले डॉलर खरीदते हैं, उसके बाद डॉलर से हम लोग ऑयल खरीदते हैं। तो इसी कारण से जो कीमत है, पहले डॉलर में हमें अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद उस डॉलर से जब हम तेल खरीदते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। तो भारत सरकार सतत कोशिश कर रहे हैं कि जो यूपीआई तैयार किया है, जो उसमें बैंकिंग नेट बैंकिंग तैयार किया है, और भारत का जो यूपीआई है ये पूरी दुनिया में कई देशों में तो चालू किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस दिन तेल की खरीदी हमारे भारतीय मुद्रा में किया जाएगा, उस दिन निश्चित रूप से भारत में तेल की कीमत है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात जो है, ये जिस प्रकार से गाड़ियां बन रही है, अधिकतर गाड़ियां विभिन्न उसमें जो तेल की जरूरत ना पड़े, या तो वो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बन रही है जो छोटी गाड़ियां है, या जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां यहाँ पर बनने लगी है, बड़े पैमाने पे बन रही है। तो जब ये गाड़ियां पूर्ण रूप से सड़कों पे दौड़ने लगेगी तब तेल की जो है खपत है वो बहुत कम हो जाएगा। अभी भारत के जो टारगेट है वो 20% है कि 20% तेल की खपत कम किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पे तेल के लिए जो है भारत सरकार को राशि खर्च करनी पड़ती है और इसमें दूसरे देशों की खुशामद भी करना पड़ता है। यही कारण है कि जो व्हीकल है उसको अभी भारत में चालू किया जा रहा है। तो धीरे धीरे हम अब ये जो हायर साइड है ये हम देख चुके हैं कि 100 रुपए के आसपास का या 110 रुपए में तेल को हम खरीद के चला चुके हैं, यूज कर चुके हैं। लेकिन अब दिन आ गया है कि अब तेल की कीमत दिन पर दिन कम होते जाएगी।
जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और है सर यहाँ पर, चूंकि अब 2 रुपए दाम घटे हैं तो विपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तो सरकार 22 महीने से दाम क्यों नहीं घटाए हैं, 22 महीने तक लोगों को महंगा डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ा। तो इससे साफ तौर पर, जैसा कि आपने भी कहा कि चुनावी स्टैंड बताया है, तो विपक्ष भी इसको चुनावी स्टैंड बता रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनावी स्टैंड बताया इसीलिए जा रहा है क्योंकि जो टाइम है, ये टाइम पे आप कुछ भी करोगे तो उसे चुनाव से सीधे तौर पे जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है इसको चुनाव से अभी ठीक पहले कम करना आम जनता के लिए जो है ये संदेश, जो विपक्ष के संदेश थे वो ज्यादा स्ट्रांग होगा कि भाई चुनाव को देखते हुए उन्होंने कम किया है। बिल्कुल। हो सकता है कि हकीकत में ऐसा हो, बिल्कुल, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्रूड ऑयल दिन पर दिन जो है भारत के बाजार में और भारत के जो ये है टाई अप है उसमें उसके अनुसार जो है अब कम होता जाएगा और ये इलेक्शन के बाद भी निरंतर जारी रहेगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा जो गल्फ कंट्री है जो तेल के ऊपर जिनकी जिंदगी चलती है उनको भी एक ये चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर भारत जैसे बड़ा देश यदि ईंधन के जगह अन्य कोई विकल्प ढूंढ लेता है तो निश्चित रूप से गल्फ कंट्री जो तेल निर्यात करते हैं वहां से उनको दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो इसी को देखते हुए हो सकता है कि भारत के लिए हर व्यक्ति सब करना रखता हो और ये क्रूड ऑयल के लिए उन्होंने उस राशि कम की हो। बिल्कुल, लेकिन सर एक और सवाल है कि जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता है तो सरकार के पास में इतनी गुंजाइश तो है कि वो 10 रुपए से 20 रुपए तक दाम घटा सकती है, तो सिर्फ 2 रुपए ही घटाना थोड़ा सा असहज है, क्योंकि इसमें इतनी गुंजाइश है कि 10 से 20 रुपए घट सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई 2-3 बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, आम भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है कि एक बिजनेस घाटा में जा रहा है लेकिन वो पब्लिक से जुड़ा हुआ बिजनेस है, वो उसमें घाटा सह के दूसरे बिजनेस में इसमें लगाया जाता है। सेम चीज है, सुरक्षा, शिक्षा और आपके स्वास्थ्य, ये जो 3 विभाग है इसमें काफी मात्रा में सरकार के पैसे खर्च होते हैं और इसमें से कोई रिटर्न नहीं है, सरकार को कोई पैसा मिलता नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि थाने में कोई अगर सिपाही को हम तनख्वाह सरकार दे रही है तो उसको सिपाही से क्या मिलना है, आम जनता को सुरक्षा मिलना है। उस आम जनता की सुरक्षा के लिए सरकार इतनी पैसा खर्च करती है। इसी प्रकार से शिक्षा, देखिए शिक्षा में जो पैसे खर्च होते हैं उसके 10 पैसा भी जो है रिटर्न नहीं है, क्योंकि आम जनता के लिए जो शिक्षा प्रदान कर रही है सरकार उसके लिए बड़े पैमाने पे राशि खर्चा कर रही है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य, हॉस्पिटल में आप जाइए देखिए ढेरों जो दवाइयां है, डॉक्टरों की तनख्वाह, उसके स्टाफ की तनख्वाह है, अरबों रुपया खर्चा होता है लेकिन कोई रिटर्न नहीं है। उसके लिए कोई सरकार कोई फीस नहीं लेती है कि आपको ये दवाई कितना पैसा देना है, डॉक्टर के तनख्वाह के बदले में आपको इतनी डॉक्टर की फीस देनी है। तो ये जो सारी चीजें व्यवस्था है जो आम जनता के लिए सरकार दे रही है उसके एवज में जो रिटर्न आता है तो ये सरकार टैक्स से और इस प्रकार के जो बिजनेस है उसी बिजनेस से निकाल के ही ये सारी चीजें अरेंज करती है। तो इसी कारण से जो है ये आरोप लगाना कि अगर कम होने के बावजूद आप इतना कम क्यों नहीं दे रहे हो, तो इस पे ये भी सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप इतने सब फ्री में सब कुछ दे रहे हो, वो कहाँ से ला रहे हो। बिल्कुल, तो एक जगह से लाके दूसरा जगह खर्च करने वाली बात है, इसीलिए सरकार के ऊपर आरोप लगा के इस पर इतनी फ्री नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई है। आमतौर पर देखा जा रहा है कि इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष ने भी कहा है कि ये सरकार का चुनावी स्टैंड है और इससे पहले जब 22 महीने से इतनी गुंजाइश थी तो सरकार ने 22 महीने से इसे सस्ता क्यों नहीं किया गया, ये तमाम प्रकार के सवाल इस पर उठाए। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।